हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पे ही अपनी अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। सक्रिय अनुकूलन अधिगम की एक पद्धति है और इसका विकास किया था बीएफ स्किनर नामक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने, जो कि व्यवहारवादियों की श्रेणी में बहुत जाने माने नाम है। इन्होंने व्यवहार के दो प्रकार बताए, जिसमें एक था प्रतिक्रियात्मक व्यवहार और दूसरा था सक्रिय व्यवहार। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार होता है कि उत्तेजना उत्तेजना के नियंत्रण में रहता है। जैसे कि भोजन अगर मुख में दिया जाए तो मुख में लार उत्पन्न हो जाती है, तो लार स्रावित होना प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है। जबकि सक्रिय व्यवहार ऐसे होगा कि यह स्वेच्छा निहित होती है। जब तक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक कुछ कार्य नहीं करता है तब तक उसमें यह सक्रिय व्यवहार घटित नहीं होता है। अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। जैसे किशोर बालकों में अपराध प्रवृत्ति पर्यावरण की कुछ विशिष्टताओं के कारण उत्पन्न होती है, अतः व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए पर्यावरण में परिवर्तन आवश्यक है। स्किनर ने उत्सर्जित अनुक्रिया को प्रमुख माना है क्योंकि उसे देखा, अनुमानित और मापा जा सकता है। और इसमें भी उन्होंने दो व्यवहार बताए, उद्दीपन प्रसूत और क्रिया प्रसूत व्यवहार। जैसे उद्दीपन प्रसूत वो हो जाएगा जो उस क्रिया को स्टार्ट करवाएगा, और जबकि क्रिया प्रसूत वो होगा जो कि वो कर रहे होते हैं। अब इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। उस प्रयोग में क्या था कि एक चूहा उन्होंने लिया और एक बॉक्स में उसको बंद कर दिया जिसमें थोड़ी लाइट आ रही थी, और वह चूहा हर जगह अपना हाथ पैर मार रहा था, उसे भोजन नहीं मिल रहा था। एक कोने में ऐसा था कि ज्यों वो वहां पे कूदता, वहां पे तुरंत भोजन आ जाता, वो खा लेता। तो फिर से वो कूदने लगता इधर उधर, फिर उसे भोजन नहीं मिलता। फिर वो उसी निजी स्थान पे जब कूदता तो उसको वहां पे फिर से भोजन मिल जाता। फिर अंत में वो समझ गया कि इसी स्थान पे कूदने से उसको भोजन मिलेगा, तो अब जब उससे भूख लगता तो वो वहीं पे कूदता। ऐसे में वो उसको ट्रेनिंग दे दी गई कि उसको अपना भोजन लेना कैसे। और यही ठीक चीज उन्होंने एक बार कबूतर के साथ भी किया था। तो कबूतर अपना चोंच उस जगह पे मारता था और उससे वहां पे भोजन मिल जाता था। तो इस प्रकार से उन्होंने चूहों को और कबूतरों को ट्रेनिंग देने का कार्य किया और समझने का कार्य किया, उनके मनोविज्ञान को। अब आइए बात कर लेते हैं हम इसके महत्व की। तो इस सिद्धांत का प्रयोग कक्षा शिक्षण में विभिन्न विषयों के अध्यापन में किया जाता है। माता पिता एवं शिक्षक इस सिद्धांत की सहायता से बालकों में वांछित व्यवहार का विकास कर सकते हैं। यह सकारात्मक पुनर्बलन देने पे बल देता है और यह स्पष्ट करता है कि दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि सामाजिक अधिगम, समायोजन तथा कौशल विकास में सबलीकरण का सिद्धांत सहायक हो सकता है। और इस प्रकार से कई चीजें हम यहाँ से सीख सकते हैं। आशा है आपको भी ये क्लास समझ में आया होगा। धन्यवाद।